पड़ोसी के तब बाबूजी ना कहब, अपने पापा के नु पापा कहब। आप सोचिए कि आप एक पंचायत सचिव के भाई हैं। पंचायत सचिव कितना बड़ा पोस्ट है वो सबको पता है, ठीक है। आप एक पंचायत सचिव के भाई हैं और जो पूरा उत्तर प्रदेश उसको प्यार करता है उसको आप रगेत दीजिएगा। आपने कहा कि लखनऊ से भगा देंगे, औकात है कि पवन सिंह को रगेत के भगा दीजिएगा, उनके टीम को रगेत के भगा दीजिएगा? औकात नहीं है आपका। पवन सिंह यदि ऐसे चुटकी बजा देना तो कहाँ गायब होइएगा पता नहीं चलेगा। घटिया हैं, ये हैं, वो हैं, पवन सिंह को मारेंगे 10 मिनट। तारा औकात बा पवन सिंह के छू देवे के? मतलब औकात है आपका पवन सिंह को छू देने का? पवन है उसमें भी पवन सिंह नाम जुड़ा है। आप उनके लिए 10 साल मेहनत किए तो क्या आपका नाम नहीं बढ़ा? आपका पहचान नहीं बढ़ा? सिर्फ उस पवन सिंह को फायदा हुआ कि आपको ही फायदा हुआ? आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान कुछ भी बोल दे तो उस इंसान का सरस्वती छीन लेगा? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान उनके गले का सरस्वती छीन ले। इसको बता दूं कि आपने वो वहां जाके जो बोला वो बहुत गलत था। मैंने खेसारी लाल यादव को सुना, खेसारी लाल यादव माइक नहीं दे रहे थे। खेसारी लाल यादव कितने अच्छे हैं और विवाद नहीं करना चाह रहे, तो वो इंसान दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में सुना कि प्रियांशु सिंह पवन सिंह के टीम की तरफ से क्या कुछ निर्भय प्रताप सिंह को बोलते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी का बाप 4 चटकन मार दे तो किसी पड़ोसी को बाप कहने थोड़ी न जाएगा। कोई भी ऐसा इंसान ऐसा होता है, जब साथ में रहते हो तो नोक झोंक सा तो होवे करता है। लेकिन निर्भय प्रताप सिंह एकदम से लाइव आकर सबको तंग कर दिए हैं। एकदम से उनका कहना यही है कि पवन सिंह और पवन सिंह की टीम को मैं सुधार दूंगा तो लखनऊ से भगा दूंगा, तो उन्हें जीने नहीं दूंगा, उनका पोल खोल दूंगा, उनका राज खोल दूंगा। एकदम से परेशान करके रखे हैं। जहाँ दोस्तों जब घर परिवार में इंसान रहता है तो अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। आप साथ में रहते हो तो सब कुछ जानते हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अलग हो गए हो तो एकदम बेइज्जतियों पे उतर गए हो। जब बेइज्जतियों पे उतर गए हो तो आपको कोई छोड़ेगा? ऐसा नहीं होता है। सही बात बोले हैं प्रियांशु सिंह कि आप किसी का सरस्वती, किसी का कला थोड़ी न छीन सकते हैं। प्रियांशु सिंह ने बिल्कुल सही बात बोला है कि आप साथ में रहे तो आपका भी तो नाम बढ़ा। पवन सिंह के लिए 10-12 साल काम किए तो उससे आपको भी तो फायदा हुआ, पवन सिंह को फायदा हुआ, लेकिन उसके साथ आपको भी तो फायदा हुआ। अगर हो सकता है कि आप पर्सनली जाके उनसे माफी मांग लेते, पर्सनली उनको बोल देते कि हाँ भैया हमको ऐसे बड़े सभा में नहीं बोलना चाहिए था। पवन सिंह ने उन्हें बड़े सभा में बोला था, लेकिन पर्सनली उन लोगों का जब साथ में रहते हैं तो भैया है, पापा है, भगवान है, मामा है, चाचा है, बुआ है, दादी है, सब है। लेकिन जब अलग होते हैं तो तू हमारा कौन है, ऐसा है। उन्होंने निर्भय प्रताप सिंह ने एकदम से धमकी पर धमकी दिए जा रहे थे। इससे प्रियांशु सिंह चिढ़ होकर आकर वो वीडियो में बोले हैं। निर्भय प्रताप सिंह का एकदम से औकात दिखा दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों का ऐसे ही असर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी के भी नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से बता दें कि उन्होंने भी कुछ गलती की होगी, इस वजह से पवन सिंह ने बड़े सभा में बोला। इसका मतलब क्या है कि आप एकदम से सोशल मीडिया पे आके गाली गलौज कर रहे हैं, बेइज्जतियां कर रहे हैं, ये तो बात नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, निर्भय प्रताप सिंह खेसारी की टीम में जाकर एकदम से बेइज्जतियां कर लिए हैं। अपना जो भी इज्जत मान सम्मान था सब गवा दिए हैं। सब लोग थू थू कर रहा है निर्भय प्रताप सिंह को। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से जाके एकदम से खेसारी लाल यादव के इवेंट शो में और बोले हैं, उस तरह से कोई भी उन्हें अच्छा नहीं कर रहा है, कोई भी उनका इज्जत सम्मान नहीं कर रहा है निर्भय प्रताप सिंह के। पवन सिंह के साथ रहे, पवन सिंह के साथ नाम कमाए और उसके बाद से जाकर पवन सिंह का छीछा लेदर करके खेसारी लाल यादव के टीम में जुड़ गए। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? लेते हैं विदा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।